नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 22 से लेकर 28 तारीख तक की। तो देख लेते हैं कैप्रिकॉन। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ आप रिश्ते में हो लेकिन नो कॉन्टेक्ट वाला सिचुएशन चल रहा है या सेपरेशन। 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये रीडिंग ही है। ये वीडियो जो है ये तो नो कांटेक्ट का है ही है, ये आपको पता ही है। आपके जो पर्सन है इनका दिल टूटा हुआ है। इनको लगता है कि किसी और की वजह से आपने इनको धोखा दिया है, आपने इनसे रिश्ता तोड़ा है, आप इनसे दूर हो, या तो आपने किसी और की वजह से इनको धोखा दिया है या फिर इन्होंने आपको धोखा दिया है किसी और की वजह से। क्योंकि ये जो रीडिंग के स्टार्टिंग में ही जो 3 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं ना, इससे मुझे ये पूरी तरीके से लग रहा है कि इस रिश्ते में डेफिनेटली थर्ड पार्टी है, या आपके तरफ से हो या उनके तरफ से। जो भी है, जिस भी पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी है, लेकिन ये बंदा करंटली एक डिसीजन लेने का इंतजार कर रहा है। अगर थर्ड पार्टी आपके तरफ से है तो ये रिश्ते को लेके डिसीजन लेना चाहते हैं। इनके पास क्लैरिटी नहीं है, ये क्लैरिटी चाहते हैं, ये सोचना चाहते हैं कि इस रिश्ते की असल में हालात क्या है, ये सच है या झूठ है या नहीं है, आपके लाइफ में कोई और है या फिर उनके लाइफ में कोई और है, ये आपको पता है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन डेफिनेटली थर्ड पार्टी इस रिश्ते में है और ये इस रिश्ते को लेके बहुत ज्यादा अपसेट है, बंदा या बंदी या फिर आप हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं। लेकिन फिर भी ये इंतजार कर रहा है इस रिश्ते की क्लैरिटी जब तक इनके पास नहीं आएगा तब तक ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। टूटे दिल के साथ बंदा इंतजार कर रहा है सही डिसीजन लेने का। इनको पता है कि रिश्ते में कोई और है, या फिर आपको पता है कि रिश्ते में कोई और है, फिर भी ये रिश्ता टूटते टूटते भी पूरी तरीके से टूटा नहीं है, क्योंकि इनको क्लैरिटी नहीं है। हो सकता है सुनी सुनाई बातों पे ये यकीन कर रहा है, हो सकता है जो बात ये सोच रहे हैं ये उतना गहरा नहीं है, हो सकता है लोगों के मुंह से इन्होंने कुछ सुना है, किसी ने उनको कुछ भड़काया है, जिसकी वजह से बंदा अभी तक रुका हुआ है। रिश्ते को तोड़ने का या जोड़ने का जो भी डिसीजन लेना है ये सोच समझ के लेंगे, जब इनको क्लैरिटी मिल जाएगी। ये क्लैरिटी का इंतजार कर रहा है, क्लैरिटी मिलने के बाद ही बंदा डिसीजन लेगा। अभी हम देखेंगे ये चाहते क्या है।
देखेंगे ये चाहते क्या हैं। पेज ऑफ सोर्स डेफिनेटली क्लैरिटी पर ही इनका मेन फोकस्ड है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये बहुत अच्छी बात है कि किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने ये कहा वो कहा, इससे अच्छा है कि मुझे क्लैरिटी मिल जाए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्स, आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो। ये जो पर्सन है, जैसा कि मैंने कहा कि ये क्लैरिटी का इंतजार कर रहा है। जब तक उनको वो क्लैरिटी नहीं मिलेगा तब तक ये रिश्ते में कोई एक्शन नहीं लेगा। हालांकि ये रिश्ते को ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, हर चीज को संभालना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं। इस रिश्ते से ये खुद को किसी भी तरीके से बाहर देख ही नहीं पा रहा है। इनको 24/7 ये खुद को इस रिश्ते में देख रहा है, लेकिन फिर भी इनको ये डाउट तो है, शक तो है कि वो किसी और की इन्वॉल्वमेंट है रिश्ते में। इसी वजह से ये रिश्ते को लेके डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सोचना चाहते हैं, थोड़ा रुकना चाहते हैं और क्लैरिटी भी चाहते हैं। ये आपको ऑनलाइन स्टॉक भी कर रहा है या फिर आप कर रहे हो, जो भी है, ये रिश्ते से खुद को बाहर कभी भी नहीं देख रहा है। लेकिन क्या करें, रिश्ते की परेशानी ऐसी है, किसी और की वजह से रिश्ता खराब हो रहा है, लेकिन ये खुद तो इस रिश्ते में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। हमेशा रिश्ते को सोचते हैं, इस रिश्ते में खुद को बंधा हुआ महसूस करता है। किसी ने इनको जबरदस्ती इस रिश्ते में बांध के रखा है, ऐसा इनको लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये खुद ही इस रिश्ते में है और इस रिश्ते के बारे में ये पूरी जानकारी लेने के बाद ही कोई डिसीजन लेगा, लेकिन तब तक ये रिश्ते में रुका रहना चाहते हैं। ये आपको स्टॉक करता है और साथ ही साथ ये रिश्ते को धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं। जब तक इनको पूरी क्लैरिटी ना मिले तब तक ये कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे जिससे रिश्ता खराब हो। अभी हम देखेंगे अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो क्या एक्शन ले सकते हैं। जो वक्त मैंने बताया 22 से लेके 28 तारीख तक की जो वक्त है, उसमें इनका एक्शन क्या हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, हायरोफेंट, 9 ऑफ वांड्स। मैं पहले से ही, मतलब शुरुआत से ही ये देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये इंतजार कर रहा है। कितनी भी बातें सुना है, कितनी भी इनके दिमाग में कुछ भरा गया हो, कितनी भी इनको गलती दिखाए गए हो, कितनी भी इनसे कुछ भी कहा गया हो कि ये है वो है, आपके पर्सन किसी और के साथ मिल रहा है, कुछ भी इनसे बोला गया हो, लेकिन ये बंदा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड बंदा या बंदी है। ये सुनता सबकी है, करता मन की है। कोई भी आप उनसे कुछ भी कह दे ये सुन लेगा, लेकिन करेगा वही जो उनको सही लगेगा। ये बहुत परफेक्ट लोग होते हैं। इस तरीके का जो भी लोग होते हैं ये बहुत परफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ये बंदा इंतजार कर रहा है कि कब वक्त बदलेगा, कुछ सडन मिराकल हो जाए। जो समय का पहिया है, जो वक्त का पहिया है, जो यूनिवर्स का हाथ है, ये उनके सर पे चले आए, कुछ चेंजेस हो जाए। बहुत परेशानी हो रहा है बहुत दिनों से, तो सडन कुछ लक चेंजेस के बारे में भी ये सोच रहा है कि जो लक है ये इनके तरफ हो जाए, समय का पहिया इनके तरफ घूम जाए, साथ ही साथ यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स भी उनको मिल जाए। और इसके लिए ये बंदा इंतजार कर रहा है कि
कुछ ऐसा हो जाए जिससे सारे दूध के दूध और पानी की पानी हो जाए और सच्चाई सामने आ जाए और उनको डिसीजन लेने में कोई भी परेशानी ना हो, सारी सच्चाई उनके आंखों के सामने आ जाए। ये तब तक इंतजार करेगा। इन्होंने यूनिवर्स पर छोड़ के रखा है कि यूनिवर्स जो भी करेंगे उनके लिए सही करेंगे, और ये इंतजार करेगा कि वक्त बदलने का, हालात बदलने का, स्थिति बदलने का। और जब ये उनको लगेगा कि ये स्थिति बदल गया है, इनको सच्चाई पता चल जाएगा, तभी ये डिसीजन ले लेंगे रिश्ते को लेके। हो सकता है आप लोगों में नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन तो चल ही रहा है, सेपरेशन चल ही रहा है, लेकिन फिर भी ये किसी भी तरीके से इतना आपको गलत नहीं समझ पा रहा है कि आप इतना भी गलत हो सकते हो। जितना लोगों ने आपको बनाया, जितना लोगों से इन्होंने सुना, जितना इनकी नजर में किसी ने मतलब कान में भरा है, क्योंकि इनको अपने पर बिलीव है, फेथ है, और साथ ही साथ आप पर भी ये अभी भी यकीन करते हैं। लेकिन क्या करें, दिखी दिखाई चीजों पर भी कोई अगर आपको उंगली डाल के आंखों में दिखा रहा है तो थोड़ा तो सुनना ही पड़ेगा। इसके लिए ये यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है कि यूनिवर्स उनको सच्चाई दिखा दे, तब जाके ये डिसीजन लेंगे। थर्ड पार्टी अगर है, किस तरीके का है, कौन है, कितनी इसकी अहमियत है, ये सारी चीजों को ये समझेगा, फिर ये डिसीजन लेगा। और इसके लिए यूनिवर्स पर भरोसा कर रहा है, दिन रात प्रेयर भी कर रहा है कि यूनिवर्स उनकी मदद कर दे। यही उनका एक्शन रहेगा कि ये इंतजार करेंगे जब यूनिवर्स उनको सही रास्ता दिखाएंगे, तभी ये एक्शन लेंगे। हो सकता है अंत में आके मतलब इस जो वक्त मैंने बताया उस दिन में लास्ट के जो 2-1 दिन पहले ये कोई डिसीजन ले ले। यस, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। देखो एंजल आपसे क्या कह रहा है, कैप्रिकॉर्न, कि आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए, फिर जाके कोई डिसीजन लेना चाहिए। ऐसा नहीं, ये अगर एनर्जी वाइज वर्षा होते हैं और अगर ये आप खुद हो जो आपके पर्सन के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देखते हैं, तो अगर आप हो तो सच में आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए, फिर जाके रिश्ते के बारे में डिसीजन लेना चाहिए। जैसा कि आप सोच रहे हो या फिर आपके पर्सन सोच रहा है, जो भी सोच रहा है सही सोच रहा है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले उन चीजों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए, फिर जाके डिसीजन लेना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।